हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। आपने पिछली मेरी वीडियो काफ़ी अच्छा देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए। बहुत से बच्चों ने बोला कि सर आप सिर्फ थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं करा रहे हैं। तो मैं आपको इसी बता दूं कि अकाउंट्स के पेपर में 20% लगभग आपकी थ्योरी भी आती है, एमसीक्यू बेस्ड पे आती है, 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैंने यूट्यूब देखे हुए हैं, उनमें कहीं भी थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। वो सिर्फ न्यूमेरिकल को लेके चलते हैं। बट 20 मार्क्स तक क्या, उसके कौन तैयारी कराएगा। तो मुझे लगा कि शायद वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं नंबर गेन करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया हुआ, जिससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो सके। और हाँ, बात रही न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल भी आगे रहेगा। बट अभी हर एक चैप्टर की मेरा पहला ये जमाना है कि पहले हर एक चैप्टर की हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। राइट, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? आपने पहले वर्ड सुना होगा उसके बारे में। देखिए, डीड बेसिकली क्या होता है? डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर, सपोज करिए ए और बी पार्टनर है, तो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज का होता है कि भाई हम बिजनेस कैसे करेंगे, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, कौन पार्टनर एक्टिव रहेगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर रहेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो होती हैं वो डीड के अंदर लिखी होती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या डीड होना कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। डीड ऑप्शनल है, आप ओरली कर सकते हैं और रिटर्न में बना सकते हैं, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट अगर आप देखें फ्यूचर के लिए, तो बेस्ट कोर्स यही रहेगा कि आप डीड को रिटर्न पे रखें। उसके फायदा क्या होंगे आपके? देखिए, अगर डीड रिटर्न पे है तो कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर कभी भी क्लेम कर सकता है। अगर किसी पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया हो, कोई स्कैम किया हुआ है, ठीक है, या कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो डीड में सब कुछ मेंशन होता है कि किस पार्ट को कितना शेयर मिलेगा, कितनी इसको सैलरी मिलेगी, कितना इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस होती है डीड के अंदर। तो अगर उसमें डीड साइलेंट करी हुई है तो फिर वहां पे तो प्रॉब्लम होगी उनको। कोई पार्टनर कितना भी ले सकते हैं, आप कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर क्लेम नहीं कर सकता है। तो बेस्ट कोर्स ये रहेगा कि आप डीड को रिटर्न पर रखें एज पर जो भी हमारा एक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं डीड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स आते हैं जो डीड में होना जरूरी है। सबसे पहले क्या आता है? नेम ऑफ द फर्म। आपने जो पार्टनरशिप फर्म बना के रखी है या बनाई है, उसका नाम क्या है, एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और वो उसका एड्रेस क्या है, मतलब अगर आपने पार्टनरशिप ओपन करी है तो उसका नाम और उसका एड्रेस क्या है, कहां पे वो फर्म रन कर रही है। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। आपकी फर्म में कितने पार्टनर है, क्या क्या उनके नाम है, क्या उनके एड्रेस है, ये भी उसमें होना चाहिए। तीसरा आता है मेरा नेचर ऑफ बिजनेस। आप जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं वो किस चीज का है। ऐसा तो नहीं कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो, चोरी का, चमारी का, चलो भैया ठीक है आज बटुआ मारते हैं, आधा हम लोग बांट लेंगे आपस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस शुड बी लीगल। ओके। चौथा टॉपिक आता है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। जितने भी पार्टनर हमारे हैं इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उन्होंने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी बिजनेस के अंदर, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उस पार्टनर कैपिटल पे कितना पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी डीड में अंदर लिखा होना चाहिए कि भाई अगर मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है तो मुझे 10 लाख पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। इसी तरह ड्राइंग्स, एक पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द फर्म। ठीक है। नेक्स्ट हमारा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? मनी विड्रॉन बाय द प्रॉपराइटर फ्रॉम द फर्म। अब अगर पार्टनर ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया है तो पार्टनर को पैसा रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, फर्म को वापस करना पड़ेगा। अब जब आप फर्म को पैसा वापस करोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप लोन, जैसे आप बैंक से आप लोन लेते हो तो बैंक ने आपको लोन दिया, तो लोन जब आप वापस करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सेम प्रोसेस बैंक फर्म का रहता है, फर्म भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, बट उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। राइट। फिर नेक्स्ट आती है हमारी बात सैलरी की। पार्टनर को सैलरी किसको मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सारे पार्टनर एक्टिव हैं या कोई पार्टनर स्लीपिंग भी है, तो ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए डीड के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है कमीशन। अभी कमीशन क्या होता है? कमीशन भी एक रेमुनरेशन का एक पार्ट है। रेमुनरेशन मतलब क्या होता है? सैलरी प्लस कमीशन। अगर पार्टनर ने अपनी बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने की अच्छी सेल करी है
तो डीड के अंदर लिखा होता है कि अगर कोई पार्टनर को कमीशन देना है तो कितना देना है, तो ये भी उसके अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बेसिकली क्या होता है कि जब फर्म रन करती है और फर्म रन करने के बाद जब उसके अकाउंट पे बिल कर जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फर्म ने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया हुआ है, वही ये प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर देयर पार्टनरशिप में जो रेशियो लिखा होता है डीड के अंदर, उस रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब सपोज करिए हमारी डीड बनी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं डीड नहीं है हमारी, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। और अगर हमारी डीड बनी हुई है तो एज पर डीड जो भी हमने डीड में मेंशन किया हुआ, अगर हमने इक्वल लिखा हुआ है तो पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर प्रॉफिट्स। अगर हमने डीड में कोई रेशियो लेकर रखा हुआ है उस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है, फर्म बैंक अकाउंट, जितने भी ट्रांजेक्शन फर्म की होंगे वो प्रॉपर चैनल होंगे, बैंक के थ्रू होंगे, तो ये भी होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए।